डायरेक्ट शॉर्ट नोट में आता है क्वेश्चन कि बाउंड्रीज ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की एक डॉक्टर और पेशेंट में क्या रिलेशनशिप की एक बाउंड्री होनी चाहिए। एथिकली ऐड करें, गाइड आप सही तरीके से करें। रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि प्रॉपर लिमिटेड बाउंड्री हो, फिजिकल, इमोशनल। सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी। राइट नाउ यू आर वाचिंग एमबीबीएस मतलब जौहरी एमबीबीएस। आप सबके यूनिवर्सिटी एग्जाम पास में आए हैं, इसलिए मैं आपके लेके आया हूं एडकॉम की सीरीज। याद रखना, बच्चे सोचते हैं मन से लिख लेंगे हम एडकॉम, लेकिन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस कैसे लिखना है सारे आंसर दे रहा हूं, नोट्स भी दे रहा हूं, वीडियो फ्री में यूट्यूब पे भी डाल रहा हूं। तो बिल्कुल भी अपने आप को अकेला फील मत करो। डॉक्टर जौहरी आपका बड़ा भाई, एक सीनियर से ज्यादा मैं आपका बड़ा भाई हूं, हमेशा आपके साथ रहूंगा। एडकॉम की सीरीज चल रही है, ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने कवर करे हैं। अब सीधा मुद्दे की बात, डायरेक्ट शॉर्ट नोट में आता है क्वेश्चन कि बाउंड्रीज ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की एक डॉक्टर और पेशेंट में क्या रिलेशनशिप की एक बाउंड्रीज होनी चाहिए। मतलब कितने रिलेशनशिप एक पेशेंट के साथ एक डॉक्टर बना सकता है। ये पूरा हेडिंग्स में आपको लिखना है। ये करीबन 7 हेडिंग है। अगर इसमें लिखोगे पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने की संभावना है, क्योंकि नोट्स बहुत ही प्यारे हैं। सबसे पहले हमेशा समरी तो में लिखते ही एंड में कंक्लूजन। उसके अलावा पहले डेफिनेशन एंड पर्पस ऑफ बाउंड्री, कि यार बाउंड्री से मतलब एक डॉक्टर और पेशेंट की बाउंड्री से मेरा मतलब क्या है और इसका पर्पस क्या है, कि रियलिटी में भाई बाउंड्रीज में क्यों बना रहा हूं, उसका पर्पस क्या हो सकता है बाउंड्री का। सबसे पहले बाउंड्रीज आर क्लियर लिमिटेड। बाउंड्रीज मतलब क्या हुआ कि आप पेशेंट के साथ क्लियरली लिमिटेड, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, सोशली आप अपनी एक बाउंड्री बना के रखें। ज्यादा आप पेशेंट के फिजिकल नहीं हो सकते, इमोशनली अटैच नहीं हो सकते, साइकोलॉजिकल आप अटैच नहीं हो सकते। डिफाइन द पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप। तो एक पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि प्रॉपर लिमिटेड बाउंड्री हो, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल। ठीक है। दे मेंटेन ए थेरापेटिक डिस्टेंस। याद रखना, आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, एक थेरापेटिक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर। अपनी पावर का है, आप डॉक्टर हो, आप बहुत बड़ी चीज हो, आपको मालूम नहीं है, आप एक सुपरमैन से कम नहीं हो, लोगों की जान बचाते हो, तो अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना है यार अपन को, है ना। एंड एंश्योर द रिलेशनशिप स्टे प्रोफेशनल। एक पेशेंट और आपकी जो रिलेशनशिप है वो प्रोफेशनल मेंटेन हो और फोकस ऑन पेशेंट वेलफेयर, कि पेशेंट के वेलफेयर पे, पेशेंट के हित पे चीजें हो, ना कि आपके हित में चीजें हो। तो ये डेफिनेशन हो गई कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप। आपको अभी डेफिनेशन मालूम चल गई होगी कि यार इसका मतलब क्या था। चलिए अब सेकंड पॉइंट, व्हाई बाउंड्री मैटर, कि ये जरूरी क्यों है। यार हम तो बनाएंगे रिलेशन पेशेंट से, आजा डार्लिंग, हम तो बनाएंगे रिलेशन, क्यों जरूरी है ये बाउंड्रीज। सबसे पहले ट्रस्ट एंड सेफ्टी। पेशेंट नीड फील टू सेफ। याद रखना, पेशेंट को आपके साथ सेफ फील होना चाहिए। ये नहीं क्या बड़ा ठरकी डॉक्टर है, अपने पति अपने भाई को लेके साथ में जाती हूँ, ट्रीटमेंट अच्छा है लेकिन डॉक्टर ठरकी है, ये नहीं होना चाहिए। मैं तो आपसे ये मानता हूं कि अगर आपका कैरेक्टर इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके दोस्त अपनी बहनों को आपके साथ छोड़ के चले जाएं कि भाई मैं आ रहा हूं 2 मिनट यार, इसको संभाल लेना। दिस इज द लेवल ऑफ कैरेक्टर यू हैव नीड टू हैव। समझ रहे हो आप। सो पेशेंट नीड टू बी फील सेफ, रिस्पेक्टफुल एंड कॉन्फिडेंट इन देयर डॉक्टर। फिर प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन। याद रखना, एक्सप्लॉइटेशन किसी भी पेशेंट का नहीं करना है। लिमिट्स प्रोटेक्टिव वल्नरेबल पेशेंट फ्रॉम इमोशन। याद रखना, आपको इमोशनल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं बनाने हैं। जरूरत से ज्यादा ऐसा नहीं फीस दे तो देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है, जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है। याद रखना, आप डॉक्टर हो, आप एक देवता के समान हो, डॉक्टर को देवता के समान माना जाता है। मैं अभी घूम के आ रहा हूं देहरादून। देहरादून में गया था, हमसे एक लेडी ने लिफ्ट मांगी, हमने लिफ्ट दी। हमने बताया हम डॉक्टर हैं, मेरा एक दोस्त साहब में था, उसने बोला हिमालय इंस्टीट्यूट में मैं डॉक्टर हूं। सो उसने बोला प्लीज मेरे बेटे का इलाज आप करवा देना, आप ही मेरे भगवान हो। लिटरली लोग ये बोलते हैं, आप एक भगवान है, डॉक्टर एक भगवान है, आप फील नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, लेकिन आप लोगों के लिए भगवान हो। और अगर आप उनका फाइनेंशियली मिसयूज करोगे तो गलत है। पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं यार। अगर आप सोच रहे हो डॉक्टर बन जाऊं तो ज्यादा पैसे कमा लूं, ये सोच के डॉक्टर बन रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब ये प्रोफेशन सैचुरेट हो चुका है। डॉक्टर ही डॉक्टर है मार्केट में, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मैक्स से मैक्स।
पर्सनल हॉस्पिटल है तो तुम जरूर खींच सकते हो करोड़ों में, वरना जॉब से तुम नहीं कमा पाओगे। तो मेक श्योर मेंटेन प्रोफेशनलिज्म, बाउंड्री आपको प्रॉपर मेंटेन करना है, ठीक है, सपोर्टिव केयर करना है, अवॉइड आपको करना है कि उसकी प्राइवेसी मेंटेन ना हो। ये पॉइंट नंबर 2 था कि क्यों जरूरी है बाउंड्री। अब टाइप ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री कितनी प्रकार की होती है मुझे समझ ही नहीं पाते कि यार पेशेंट और मेरे बीच में बाउंड्री का मतलब क्या है। पहला फिजिकल, सबसे पहली बाउंड्री तो क्लियर है ना यार, फिजिकल बाउंड्री। अब एक्सेप्टेबल क्या है, क्लिनिकली नीडेड एग्जाम्स विद कंसर्न, मतलब आपको पेशेंट का एग्जाम वो करना है, एग्जामिनेशन करना है, आप कंसर्न लो पेशेंट का, मेल हो या फीमेल कोई भी हो, पहले आप उसका कंसर्न ले, फिर आप उसका एग्जामिनेशन करें, ये एक्सेप्टेबल है। बट क्या चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, क्या चीज एक्सेप्टेबल नहीं है कि इनअप्रोप्रिएट टचिंग या सेक्सुअल कांटेक्ट बनाए। मतलब कि पेशेंट को हर्निया है, आप उसके थाई में हाथ रख रहे हो कंसेंट लेके, लेकिन आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे करके थाई से हाथ नीचे जा रहा है, फिर कहीं और जा रहा है। आप ब्रेस्ट कैंसर है फीमेल को, आप चेक कर रहे हो अब तक तो ठीक है, लेकिन फिर आप इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच कर रहे हो, दिस इज नॉट कंफर्टेबल ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आप डॉक्टर हो, मैंने क्या बोला, डॉक्टर एक देवता समान, और देवता पदवी अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है। डोंट डू दिस। एक इंसान सबका नाम खराब कर देता है। इमोशनल एंड ये सबसे बड़ी बाउंड्री है, इमोशनल बाउंड्री तो बनाना ही मत। क्या एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल ये है कि आप एम्पैथिकली लिसन, आप सुन सकते हो कि यार मेरा पति बहुत खराब है, मुझे बहुत मारता है, या मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप सुन सकते हो चीजें, फिर आप उसे समझा सकते हो, बट नॉट ओवर शेयरिंग पर्सनल लाइफ। आप अपनी लाइफ नहीं बता सकते, नहीं यार मेरी बीवी भी मुझे बहुत मारती है, मैं भी बहुत परेशान हूं। उससे क्या होगा, एक रिलेशनशिप टाइप मेंटेन होने लगती है। सो डोंट डू दिस। फिर बिकम फ्रेंड, याद रखना क्या अवॉइड आपको करना है, फ्रेंड नहीं बनना है। एक्सेसिव सेल्फ डिस्क्लोजर, अपने आप को ज्यादा नहीं बताना। सोशल एंड फाइनेंशियल, ये भी एक बाउंड्री है। एक्सेप्ट स्मॉल टोकन, याद रखना छोटा मोटा टोकन, मतलब कि आपकी फीस के अलावा कोई मिठाई खिला रहा है, कोई गुलाब दे रहा है, छोटा मोटा गिफ्ट दे रहा है, ये एक्सेप्टेबल है। मैं कहीं जाता हूं, लोग मुझे गिफ्ट देते हैं, आप मानोगे नहीं, मैं अभी बताऊंगा, देहरादून गया था, आप कितनी बार ये बोल चुका, अभी मैं देहरादून गया था, मुझसे बच्ची मिलने आई, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मिलना चाहती हूँ। वो आई, मेरे लिए चॉकलेट लेके आई, मेरे लिए फ्लावर लेके आई येलो कलर का। सो दिस इज एक्सेप्टेबल। लोग मुझसे मिलने आते हैं, मैं भी डॉक्टर हूं, मेरे भी बहुत फैंस हैं, दिस इज एक्सेप्टेबल। बट एक्सपेंसिव गिफ्ट, वो ले आए रोलेक्स, वो ले आए लैम्बोर्गिनी, लाने वाले लाते हैं, ये मत सोचो लाने वाले नहीं लाते, जिनका दिमागी तौर से कुछ और सोच रहे हैं ना आपके लिए, वो ये सब भी करते हैं। सो एक्सपेंसिव गिफ्ट लेना, मनी लेना, हैवी पर्सनल लोन लेना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है यार। डिजिटल, याद रखना व्हाट्सएप तक कंट्रोल, व्हाट्सएप तक कांटेक्ट होना ठीक है, आप बोलो भैया फ्रेंड्स बन जाते हैं व्हाट्सएप में, सॉरी फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ओवर शेयरिंग, दिस इज द रॉन्ग, ये आप अपनी पर्सनल बाउंड्री खराब कर रहे हो। फिर एक्सप्लेन बाउंड्री क्रॉसिंग, अब प्रॉपर आपको इससे एक्सप्लेन होगा कि क्या क्रॉसिंग है, क्या क्रॉसिंग नहीं है। होल्डिंग ए हैंड कंफर्ट, शेयरिंग दैट यू ऑल्सो सपोर्ट समवन, मान लो कोई बहुत ही दिक्कत है, बहुत ज्यादा रोए जा रहा है आपके सामने, आपने उसका हाथ पकड़ लिया जेंटली, और आपने ये बताया कि मैं भी आपके कंसर्न के साथ हूं जब भी आप सामने वाले का इलाज करो, दिस इज नॉर्मल। लेकिन वॉयलेंट कब हो जाएगा, जब आपने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ते पकड़ते हाथ कहीं और ही जा रहा है फिर आपका, दिस इज एबनॉर्मल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। समझे आप बाउंड्रीज का मतलब क्या हुआ। पेशेंट का इलाज करते हो, हाथ पकड़ सकते हो, आप उसका सिंपैथी दे सकते हो, लेकिन हाथ फिर उल्टी सीधी जगह नहीं लेके जा सकते। मेक श्योर डोंट डू दिस। रिस्क ऑफ बाउंड्री, अब ये अगर मान लो नहीं सर मैं तो लेके जाऊंगा हाथ, रोक के बताए कोई मेरा हाथ, रिस्क क्या है। पहला पेशेंट के ऊपर, भाई इमोशनली पेशेंट हार्म हो जाएगा, आपका ट्रस्ट टूट जाएगा, कॉम्प्रोमाइज ट्रीटमेंट ही नहीं करवा पाएगा, वो पेशेंट ट्रॉमा में चला जाएगा। सबसे पहली बात तो पेशेंट के साथ तो है ही दिक्कत, डॉक्टर तुम्हारे साथ क्या है, याद रखना लीगल एक्शन हो सकता है, याद रखना लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, पूरी रेपुटेशन खराब हो सकती है, करियर खराब हो सकता है आपका पूरा का पूरा। मैं जिस सिटी से बिलोंग करता हूं उसका नाम है विदिशा, वहां पे एक डॉक्टर थे, हरकत बहुत देते थे, वो पूरा करियर उनका बर्बाद हो गया आज। फिर हाउ टू मेंटेन हेल्दी बाउंड्री, बी सेल्फ अवेयर। अब एक हेल्दी बाउंड्री कैसे मेंटेन करें उस पर अपन बात करते हैं।
सबसे पहली बात, बी सेल्फ अवेयर। आप सब में पहले खुद में सेल्फ अवेयर हो कि भाई मॉनिटर योर फीलिंग एंड स्ट्रेस। आप खुद की फीलिंग को पहले मॉनिटर करके जाओ। अगर आपका मूड खराब है, अगर आप खुद एंजाइटी स्ट्रेस में हो, तो भाई एक दिन ओपीडी से छुट्टी लेने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले सेल्फ मॉनिटर करो, ठीक है। मॉनिटर योर फीलिंग, स्ट्रेस, अवॉइड सिचुएशन ऑफ इमोशनल वनरेबिलिटी। अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो तो ओपीडी वगैरह मत जाना। सबसे पहले अगर आपको हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करनी है तो इसका आपको ध्यान करना है। फिर कम्युनिकेट क्लियरली, याद रखना नो सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स। सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स नहीं लेने, हमेशा ग्रीन पर्दों का इस्तेमाल करना है अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन कर रहे हो तो। कंसेंट व्हेन इन डाउट्स, याद रखना टॉक टू सीनियर्स और मेंटर। याद रखना अगर आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में फंस जाओ, आपको नहीं समझ में आ रहा पेशेंट के बारे में, तो आप कंसल्ट करो। भोपाल का एक अस्पताल है, मैं तारीफ करना चाहूंगा उसकी, बंसल नाम उस अस्पताल का, भोपाल का बहुत शानदार अस्पताल है। मेरे फादर को मैं लेके गया ईएनटी को दिखाने, उसने तुरंत कॉल करा कि ईएनटी की प्रॉब्लम नहीं है, ऑटो इम्यून डिजीज है, आपके ग्लैंड खराब हो गए, आप ऑटो इम्यूनिटी वाले डिसीज डॉक्टर के पास जाएं। उसने बोला आप कैंसर वाले के पास जाएं। पैसा लेने का तरीका नहीं था, वो कंसल्ट कर रहे थे। ईएनटी वाली चाहती तो क्या करती, दे देती भाई एक पिल, थूक ज्यादा निकले जिससे नर्वस सिस्टम ज्यादा काम करे, लेकिन उसने ट्रीटमेंट करना सही समझा। तो कंसल्ट विद योर सीनियर ऑल्सो, डॉक्यूमेंट केयरफुली। याद रखना कंसेंट हमेशा नोट करें, साइन लें। गिफ्ट वगैरह तो नहीं लेने, थोड़े वगैरह आप ले सकते हैं। अवॉइड करें ड्यूल रोल, डू नॉट ट्रीट पेशेंट हु आर ऑल्सो फ्रेंड, रिलेटिव, सोशल। ये पॉइंट दिमाग में डाल लो। अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई फैमिली वाला है, उसका इलाज अवॉइड ही करो। साफ बोल दो कि यार ये, आप रिपोर्ट पढ़ लो और ये बोल दो यार ये अस्पताल ज्यादा अच्छा है, उससे होगा ये। कल को मान लो आप, भाई कितनी बार होता है आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, नहीं ठीक हो पा रहा इलाज, वो क्या बोलेगा, अरे यार ये तो डॉक्टर खराब है। खराब डॉक्टर है तो, जो इलाज आप है। सो अवॉइड ही करो इन चीजों को। एट एंड कंक्लूजन की बात करेंगे अपन हर बार की तरह। कंक्लूजन, मेरे नोट्स की खास बात क्या है, कंक्लूजन होता है तो आपको समरी मिल जाती है और मजा भी आ जाता है। कंक्लूजन ये है, स्ट्रॉन्ग क्लियर बाउंड्री इनेबल ए सेफ ऑनेस्ट रिलेशनशिप। अगर एक क्लियर बाउंड्री हो तो एक सेफ ऑनेस्ट रिलेशनशिप बनती है। दे फॉस्टर ट्रस्ट, जो ट्रस्ट मेंटेन करेगा, ठीक है। इंडिविजुअल की सेफ्टी, पेशेंट की वेलबींग, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी मेंटेन करेगा। रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर ऑलवेज प्रायोरिटाइज पेशेंट नीड। एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर हमेशा पेशेंट की नीड देखेगा, ना कि अपनी जेब की नीड। याद रखना, एक्ट एथिकली, एथिकली एक्ट करें, गाइड आप सही तरीके से करें, और कभी भी किसी भी प्रकार का पेशेंट का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। दिस इज ऑल अबाउट टू द टॉपिक। यूनिवर्सिटी में इन 6 के 6 पॉइंट्स में लिख के आना है। अब आप खुद समझो, अगर ये मान लो शॉर्ट नोट में आ जाता तो आप लिख पाते क्या? मन से हर कुछ लिख के आते और 1-2 नंबर मिलते, लेकिन ये लिख के आऊंगे 4 से 5 नंबर मिलेंगे और एक नंबर से पास या फेल होते हैं। सो ये एटकॉम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बायोकेमिस्ट्री का और फिजियोलॉजी का एटकॉम भी अलग होता है, वो भी पढ़ाऊंगा। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ हैंडलिंग ऑफ बायोकेमिकल टिश्यू, ये नेक्स्ट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़िएगा। क्यों? क्या होता है ना, मैंने एक ऑर्गन पकड़ा था बिना ग्लव्स के, फिर मैंने यहां खुजा लिया तो यहां मेरे ना ब्लिस्टर आ गए थे। जैसे कि वो नहीं होते ब्लिस्टर, मतलब कि जलने के बाद आ जाते, वैसे मेरे यहां आ गए थे यार। सो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एटकॉम का एक टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेक श्योर अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, अच्छा इंसान तो बनो। आप अच्छे नंबर ले आओ, दोस्त ना लाए। अगर आपके दोस्त हैं, वीडियो शेयर करो। नहीं कर सकते, लाइक करो, कमेंट करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं बहुत जल्द।